में वैदिक जो है वो काल को देखेंगे डियर। और यहाँ पे जो है वो हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, आपको पहले जो है वो विजिबल भी हो रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी ने मुझे मैसेज किया था कि उनको जो है वो मेडावल हिस्ट्री पे जो है वो वीडियो चाहिए। आप एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप ओल्ड एडिशन वाला भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है वो भी बेनिफिशियल हो। और मैं आपको जो है वो जल्द प्रोवाइड करूँगी मेडावल भी, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है ना। तो मैं कल या आज अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और मैसेज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा है कर जो है वो चारागाहों पर लगाए जाते थे, तो आपका विविध कर लगते थे, तो दैट इज जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं कि विविध जो है वो प्राचीन भारत में चारागाहों पर लगाए जाने वाला एक कर था। अक्षय जो है निधि के रूप में अगर देखें तो आपका भूमि अनुदान या बंदोबस्ती से संबंधित रहे हैं, और भाग जो है वो आपका कृषि उपज का एक हिस्सा कर का जो एक समान रूप में हो जाएगा। भगन जो प्रविष्टक के रूप में अगर देख सकते हैं कर के लिए, या जो है कोई मानक आपका शब्द नहीं है, यह जो है वो क्षतिग्रस्त आपका भवन अवशेष या संपत्ति से संबंधित थे, ठीक है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो वेद सबसे प्राचीन है, तो ऋग्वेद है, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इसमें जो ऋग्वेद सर्वाधिक जो है वो प्राचीन है। इसमें जो है वो 1028 सूक्त मिलते हैं। इसमें 10 जो है वो मंडल, 11 जो है वो बालखिल और 10,000 जो है 552 आपका ऋचाएँ मिलती हैं। वेद की जो ऋचाएँ को पढ़ने वाले जो पुरुषों को होतृ कहते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं इसके जो माध्यम से आर्यों के राजनीतिक सामाजिक जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में जो है वो हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। ऋग्वेद जो मूल रूप से ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऋग्वेद 10 जो मंडलों में विभाजित है, तथा जो है वो इसे अष्टक भी कहा जाता है। ऋग्वेद का जो विभाजन अष्टक यानी 8 अध्याय यानी जो 64 और वर्ग जो है वो 2112 आपका वर्ग है, और मंत्र जो है 10,552 मंत्र देख सकते हैं ये रूप में ही आपका किया गया है। और सामवेद में देख सकते हैं स्पेशली कि 1,549 मंत्र है, जिसमें जो 75 मंत्र ही आपका नए हैं, तथा अन्य जो है वो सभी ऋग्वेद से ही जो है वो लिए गए हैं, इसलिए सामवेद को ऋग्वेद पे आधारित माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में जो है वो 10,100 आपका 28 संस्करण है, यानी 1028 संस्करण है, तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अष्टक भी कहा जाता है, तो आपका 1 और 2 दोनों आपका सही है, तो आपका सी ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किसका संकलन ऋग्पद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित जो है वो आपका स्पेशली जो है वो सामवेद हो जाएगा, तो दैट इज़ बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा डियर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि गायत्री मंत्र की जो रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र जी ने किया था, तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद की जो मूल लिपि है, तो आपका जो है वो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद में आपका जो है कितनी ऋचाएँ हैं, तो आपका 10,552 ऋचाएँ हैं, और सूक्ति जो है वो आपका 28 ये सूक्ति है, और आपका मंडल जो है 10 हो जाएंगे, तथा इसे जो है पढ़ने वाले पुरोहितों को होतृ जो वो कहा जाता है। तो ये आपने देख लिया, इसमें से कोई सही नहीं था, इसीलिए स्टार मार्क दिया हुआ डियर। यहाँ देख सकते हैं सर्वप्रथम आपका स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्तूप शब्द का जो है वो पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ जो है वो ढेर या गोलाकार रचना है। संरचना है ऋग्वेद के दो जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये तारा कौशिकी हो जाएगा। ऋग्वेद की जो 5 प्रधान जो है शाखाएं शाकल, वाष्कल, आश जो है वो लायन, शंखायन और मांडुकायन हो जाएगा। प्रकाशित जो है वो ऋग्वेद संहिता का संबंध आपका शाकल जो है वो शाखा से है। उसके अलावा देख सकते हैं कि ऋग्वेद की जो है वो टीका 14वीं शताब्दी के जो है वो महान विद्वान रहे हैं शायन द्वारा लिखी गई थी। शायन को जो विजयनगर आपका जो साम्राज्य के जो है वो संस्थापकों यानी हरिहर और बुक्का द्वारा संरक्षण प्राप्त था।
वर्ण जो है वो व्यवस्था का प्रथम जो उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका पुरुष सूक्त में मिलता है। अतः जो है वो वर्ण जो है वो शब्द पहली बार ऋग्वेद में ही प्रयुक्त हुआ है। वेदोत्तरई में जो है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की गणना की जाती है। इन्हीं जो है वो तीनों वेदों को वेदोत्तरई कहा गया है। ऋग्वेद में जो है वो सर्वाधिक 250 आपका जो है वो सूक्त इंद्र को समर्पित है और 200 सूक्त जो अग्नि को समर्पित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। तो दैट इज़ यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पे है कि ऋग्वेद के अनुवाद में कौन-सा जो है वो टीकाकार सहायक है, तो दैट इज़ जो है वो शायन हो जाएँगे, तो दैट इज़ बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है, तो ये स्पेशली तो ये आपकी शाखा जो है वो शाकल हो जाएगी, तो दैट इज़ जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वेदोत्तरई के जो है वो अंतर्गत सम्मिलित है, तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हो जाएगा, तो दैट इज़ जो है वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि किस जो है वो आपका वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम आपका नामोल्लेख मिलता है, तो ये स्पेशली ऋग्वेदा में ही मिलता है, तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली कि वर्ण जो है वो आपका व्यवस्था से संबंधित पुरुष जो है सूक्त मूलतः आपका पाया जाता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगले हम देख सकते हैं स्पेशली कि सर्वाधिक जो है वो ऋग्वैदिक सूक्त आपका जो है समर्पित है, तो इंद्र को समर्पित है, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन-सा वह जो है वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ जो है वेद मंत्रों की रचना की थी, तो ये लोपामुद्रा जी हो जाएँगे, तो स्पेशली जो है वो ए राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि आपका जो है ऋग्वेदिक काल में तो लोपामुद्रा जो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वेदी समाज में जो है वो ऋग्वेद की स्त्रियों की स्थिति जो है वो अच्छी थी और जो है वो उन्हें शिक्षा, उपनयन और वेद अध्ययन तथा जो है यज्ञों में आपका भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में जो है वो पत्नी को आपका जयदस्तम कहा जाता था, अर्थात पत्नी ही गृह है। कई जो है विदुषी महिलाएं जैसे आपका घोषा, लोपा मुद्रा और अगला जो है विश्वास, अपाला आदि ने जो है वो वैदिक जो है सूक्तों की रचना की है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि ऋग्वेद के जो है वो किन मंडलों को आपका जो है वो वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय से जो है सप्तम मंडल को जानते हैं, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी ऋग्वेद के द्वितीय से जो है सप्तम मंडल को मंडलों को वंश जो है मंडल या जो है वो परिवार मंडल या जो है ऋषि मंडल या कुल मंडल कहा जाता है। द्वितीय से जो है सप्तम मंडल तक जो है वो प्रत्येक मंडल एक-एक जो है ऋषि वंश से संबंधित है। द्वितीय जो मंडल आपका जो है घृतशमद ऋषि को और तृतीय जो है विश्वामित्र ऋषि को और चतुर्थ मंडल जो है वो वामदेव ऋषि को, पंचम मंडल जो है वो आत्रेय ऋषि को और षष्ठम मंडल जो है वो भारद्वाज ऋषि को तथा सप्तम मंडल वशिष्ठ जो है ऋषि को समर्पित है। ये ऋषि सामूहिक रूप से जो है वो प्रगाथा कहलाते हैं स्पेशली। अगले प्रश्न में देख सकते हैं ऋग्वेद का सर्वाधिक जो लोकप्रिय छंद कौन सा है, तो आपका जो है वो त्रिस्तुप हो जाएगा, तो दैट इज जो वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है वो त्रिस्तुप यानी जो है वो 4200 जो है वो 53 बार नाम दिए गए हैं। इसके बाद जो है गायत्री छंद यानी जो है वो 2467 बार नाम दिए गए हैं। जगती छंद जो है वो 1358 बार का प्रयोग किया गया है। गायत्री छंद में सबसे जो कम आपका 24 शब्द तथा जो है जगती छंद में सर्वाधिक 48 शब्द होते हैं। अनुष्टुप जो महाकाव्यों का प्रधान छंद है, यहाँ देख सकते हैं। अगला आप देखेंगे यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया, तो ये हमारी सरस्वती रिवर है, तो दैट इज जो है वो डी बिल्कुल मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैदिक जो है वो संहिताओं में कुल जो है वो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 25 नदियों का उल्लेख जो अकेले ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद की जो है नदी सूक्त में आपका जो है वो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, और परंतु आपका ऋग्वैदिक कार्यों की जो है सबसे पवित्र जो है नदी सरस्वती थी, जिसे जो है वो नदी तमा यानी नदियों में अग्रवर्ती आपका कहा गया है। रावी का जो है वो वैदिक नाम परुशनी है तथा इसी जो है वो नदी के किनारे प्रसिद्ध दशराग्य यानी 10 राजन युद्ध हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं रावी नदी का जो है वैदिक नाम क्या है, तो आपका परुशनी हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो ये करेक्टली मैच हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं आरंभिक जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु है, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली कि प्रारंभिक जो है वो वैदिक काल में आपका निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दशरथ जो है राजन युद्ध हुआ था, तो कृष्ण नदी हो जाएगी, तो दैट इज जो है वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो मैच करना है डियर, तो देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कुंभा जो है वो नदी है काबुल को कहते हैं, तो टू राइट हो जाएगा। पुरुषनी जो है वो रावी नदी को कहते हैं, और सदानेरा गंडक को कहते हैं, और शत्रुद्री जो है वो शतरज को कहते हैं, तो दैट इज जो है वो आपका 2 3 1 4 राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कुंभा आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है पुरुषनी है, सदानेरा है, शत्रुदी, काबुल जो है कुंभा को कहते हैं, रावी को पुरुषनी कहते हैं, और गंडक को जो है वो सदानीरा, और सतलज को शत्रुदी नदी कहते हैं। आप देख सकते हैं अन्य जो है वो वैदिक नदियाँ और उनका आधुनिक नाम। व्यास जो है वो आधुनिक नाम है, विपाशा ओल्ड नाम है, वितस्ता जो ओल्ड नाम है, झेलम न्यू है, अश्कनी ओल्ड है, चिनाब आपका न्यू है, सदानीरा गंडक हो जाएगी, सरस्वती नदी को नावा भी, घग्गर और हाकरा नदी भी कहते हैं प्रेजेंट में। कुर्म को जो है वो आपका कुर्रम कहते हैं, गोमती को गोमल, सुवास्तु को जो है वो स्वात रिवर कहते हैं अभी वर्तमान में, और दृश्य द्वती जो है वो चौतांग नदी है वर्तमान में, ये वर्तमान का जो है वो नाम है। यूनानी जो विद्वान सतलुज जो नदी को आपका हिसी डरश नाम से जो है वो पुकारते थे, जबकि जो ऋग्वैदिक के नदी सूक्त में इसी जो है वो शत्रुदी इसे शत्रुदी आपका कहा गया है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि यूनान के विद्वान जो है सतलुज नदी को कैसे जो नाम से पुकारते, तो आपका हिसी डरस नदी के नाम से जानते थे, तो दैट इज जो वो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलान करना है डियर। यहाँ देख सकते हैं सरस्वती नदी को जो है वो स्पेशली अभी घग्गर या हाकरा कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे क्या है 5 हो जाएगा। पुरुषनी जो है रिवर रावी हो जाएगी, और शत्रुदी जो है वो आपका स्पेशली सतलज हो जाएगी। विपाशा जो है वो आपका झेलम हो जाए ब्यास हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका जो है 5 1 3 2 राइट हो जाएगा, तो 5 1 3 2 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच आपका बी हो जाएगा, तो दैट इज़ बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक जो है वो आपका सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है, तो गंडक है, स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी का प्राचीनतम नाम, आधुनिक जो है वो नाम देख सकते हैं। वितस्ता जो है वो झेलम हो जाएगा, अस्कनी जो है वो चेनाब हो जाएगी, और प्रश्न जो है वो आप सभी जानते हैं आपका जो है रावी हो जाएगा, और आपका विपाशा जो है वो स्पेशली व्यास हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है 3 1 5 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 1 5 2 जो है वो सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मैच करनी है यहाँ पे ओल्ड रिवर और न्यू रिवर से, तो ये ओल्ड वाली वैदिक नाम है, और आधुनिक नामों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दृश्य द्वती आप देख सकते हैं, तो चौटांग हो जाएगा, अश्कनी जो है वो चिनाब हो जाएगा, वितस्ता जो है वो आपका झेलम हो जाएगा, और आपका जो है प्रश्नी रावी हो जाएगी, तो स्पेशली जो है वो आपका 2 1 4 3 राइट हो जाएगा, 2 1 4 3 जो है वो बी राइट हो जाएगी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस एक नदी को जो पहले वितस्ता नाम से जो है वो जाना जाता था, तो स्पेशली जो है वो झेलम रिवर हो जाएगी, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का जो है वो उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुब्बा और कुर्म हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद काल में जो है वो कुब्बा यानी जो है काबुल, कुर्रम यानी जो है वो कुर्मु यानी कुर्रम नदी अफगानिस्तान में बहती थी, जो सिंधु की जो है वो पश्चिमी सहायक नदियों में से एक है। कुर्मु आज कुरम के नाम से जानी जाती है। ये सुलेमान श्रेणी से निकल करके जो है वो इश्खेद के जो है वो दक्षिण में आपका सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुबा जो है वो अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। अश्किनी जिसको चिनाब कहते हैं, परिश्नी यानी रावी को विपाशा यानी ब्यास रिवर कहते हैं, और आपका सतुर्ती जो है वो स्पेशली सतलज नदियां हैं वर्तमान में है ब्रैकेट वाली, जो पाकिस्तान और भारत के पंजाब प्रांत में बहती है। इनका अफगानिस्तान से संबंध नहीं है। घुमल यानी गोमती के अतिरिक्त सुवासु यानी जिसको स्वात जो नदी अभी कहते हैं, नदी की पहचान काबुल की जो है सहायक नदी कुनार से की गई है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के
सात जो है वो आर्यों के संबंध प्रकट जो है वो निकट आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है। तो आपका जो है कुबा है, कुरमु है, गोमल यानी गोमती हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट हो जाएगा, शत्रुदिति नहीं है तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था किस जो है वो क्षेत्र से संबंधित है तो स्पेशली ईरान से संबंध रखता है तो आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जिंद अवस्था जो है वो और ऋग्वेद में काफ़ी समानता है। जिंद जिंद जो है वो अवस्था ईरान क्षेत्र से संबंधित है, जबकि जो है वो ऋग्वेद आर्य से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। ऋग्वेद की जो अनेक बातें आपका अवस्था से मिलती है। जिंद अवस्था ईरानी भाषा का जो है प्राचीनतम आपका ग्रंथ है। आर्य शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका उल्लेख ऋग्वेद एवं जो है वो जिंद अवस्था दोनों में मिलता है। ऋग यानी स्पेशली वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को स्वयं जो है वो स्पेशली वैदिक सभ्यता के निर्माता स्वयं को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तो स्पेशली ग्रेट यानी श्रेष्ठ हो जाएगा तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें जो है वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है तो बोगज कोई से हुआ है तो दैट इज भी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एशिया जो है वो माइनर यानी जिसको हम कहते हैं तुर्की स्थित बोगज का जो है वो अभिलेख या आपका अभिलेख किलक आपका लिपि तथा जो है वो संस्कृत भाषा में है और इस जो अभिलेख की खोज 1907 ईस्वी में आपका विकलर महोदय ने किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो यहाँ पे 14वीं जो है वो शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ जो ऐसे अभिलेख मिले जिनमें से ऐसे राजाओं का उल्लेख जो आया है जिनके जो है नाम आर्य जैसे थे और जो आपका संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासती यानी अश्वनी जो है कुमार देवताओं का आवाहन करते जो है वो करते वर्णित है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली अनेक जो विद्वानों ने आर्यों के मूल जो निवास स्थानों को लेकर के विभिन्न आपका मत प्रकट किया है। मैक्स पुलर ने आर्यों का आदि जो है वो देश मदेशिया को माना है। रोड्स ने विक्टोरिया, एडवर्ड मेयर ने पामीर क्षेत्र और बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक जैव क्षेत्र तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत जैव क्षेत्र से आर्यों का संबंध जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया है। तिलक ने अपनी जो पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ वेदास में आपका आर्यों के मूल स्थान के प्रश्न की व्याख्या की है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक का जो है वो वैदिक के देवता का नाम होगा कोई अभिलेख में नहीं मिलता तो आपका अग्नि का नहीं मिलता तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। बाकी अन्य का मिलता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भगवत जो है वो कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेशली यहाँ पे जो है वो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में आपका वैदिक देवता और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है तो दैट इज जो है वो बी आपका जो है राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की जो है वो सूचना देता है तो ये हमारा जो है बोगज कोई हो जाएगा तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेखों में आपका उल्लेखित है तो यह स्पेशली है इंद्र है, मित्र है, नासत्य है, वरुण हो जाएंगे तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किससे जो है वो आर्कटिक क्षेत्र को आर्य जो है वो भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो आपका जो है वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे किस जो है वो ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें जो आर्य बनाया तो ये अगस्त ऋषि जी हो जाएंगे तो दैट इज जो वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगस्त ऋषि के बारे में आपका कहा जाता है कि उन्होंने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया। अगस्त ऋषि ने जो है वो आर्यों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ उसे जो है दक्षिण तक आपका जो है वो प्रसारित किया। यहाँ पे देख सकते हैं तमिल अनुसूचियों में वहाँ की जो है वह भाषा और व्याकरण का उत्पत्तिकर्ता भी अगस्त को माना जाता है। उन्होंने प्रथम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक जो है वो धर्म था तो बहुदेववादी था तो दैट इज ए राइट हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेदिक जो है वो धर्म बहुदेवादी था। वैदिक धर्म जो प्रवृत्ति मार्गी था और देवताओं की जो 3 श्रेणियाँ थे, पृथ्वीवासी देवता, आकाशवासी देवता और अंतरिक्ष के देवता, जिनमें से सबसे प्रमुख जो है वो देवता इंद्र थे। दूसरा स्थान अग्नि का था। ऋग्वेदिक जो है आर्य नितांत प्रवृत्ति मार्गी थे। इनकी जो है वो उनके जीवन में संन्यास गृह त्याग का स्थान मिला था, यानी स्पेशली जो है वो गृह त्याग का स्थान नहीं था। वे जो गृहस्थ आश्रम में ही देवोपासना के द्वारा लौकिक जो है वो कल्याण की चेष्टा करते थे। इस काल में जो है वो जनता बलि और जो कर्मकांड में अधिक निवास आपका करती थी, अतः जो है वो ऋग्वेद में देवताओं की उपासना यज्ञ बलि के द्वारा आपका दी जाती थी। आर्यों के जो है प्रधान आपका देवता जो है वो प्रकृति शक्ति के जो है वो प्रतिनिधि के रूप में वर्णित थे। इनका जो है वो जिनका मानवीकरण मिलता है, और ऋग्वेद में जो प्रकृति के नियम नैतिक व्यवस्था को जो रीत आपका कहा जाता है। प्राकृतिक नियम को ऋग्वेद में जो है वो अमरता का उल्लेख आपका मिलता है, किंतु मोक्ष का नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पे है कि ऋग्वेदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुक्त किस में विश्वास करती थी, तो बलि और कर्मकांड में करती थी, तो दैट इज जो है वो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जो है संस्कृति के अंतर्गत रीत का जो अर्थ है, तो प्राकृतिक नियम है, तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित है, तो नैतिक व्यवस्था से, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्व जो है वो वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित थे, तो अग्नि से थे, तो आपका ए राइट हो जाएगा। अगला यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद का जो है वो प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसकी स्तुति में आपका 250 सूक्त है, जो युद्ध के देवता और बादल के देवता और विश्व के स्वामी माने गए हैं, तथा इन्हें जो पुरंदर भी कहा गया है। जबकि जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, जो देवताओं एवं मनुष्यों के मध्यस्थ का कार्य करता था। इसके जो माध्यम से देवताओं को जो है वो आहुतियाँ दी गई थी, यानी दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं, इसलिए ऋग्वेद में किसी मंडल का जो प्रथम सूक्त प्राय आपका अग्नि देवता से शुरू होता है। ऋग्वेदिक जो देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि से संबोधित किया गया था। ऋग्वेद में इंद्र को झंझावत और जो वो वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद का जो है नवम मंडल आपका सोम देवता को समर्पित है। सोम एक जो प्रकार का पौधे का रस था। सोम के पौधे का पहचान जो है वो अधिकांशतः आपका एक्रेड्रास से ही उसे की गई है, जो हिमालय के आपका मुजवंत आपका पर्वत पर पाया जाता है, जय मतलब स्पेशली पाया जाता था। सोमरस का प्रयोग जो है वैदिक लोग उत्सवों के अवसर पर करते थे। ऋग्वेद के जो है वो तीसरे प्रमुख देवता वरुण को प्राकृतिक शक्तियों एवं नैतिकता का संरक्षक माना गया है, जो आपका जलनिधि का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं। और ऋग्वेद में इसे जो है वो ऋत कहा जाता है, यानी कहा गया है, तथा जो वरुण को आपका ऋतस्य गोपा कहा गया है। भारतीय संस्कृति में ऋतु को जो है वो प्राकृतिक संतुलन एवं जो है नैतिक व्यवस्था का संरक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है। वैदिक देवताओं में जो है वो बृहस्पति को उनका जो आपका पुरोहित माना गया है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि वैदिक जो है वो देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका देवता युद्ध का जो है वो देवता माना जाता है, तो इंद्र हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋग्वेद जो है वो संहिता का 9 मंडल जो है वो निम्नलिखित यानी जो है वो उन तक किसको समर्पित है, सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता को, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित वैदिक जो देवताओं में से किसी जीवन का पुरोहित माना जाता है, तो दैट इज वो बृहस्पति जी हो जाएंगे यहाँ पे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। आपको भी हंसी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बृहस्पति भगवान को बृहस्पति जी ही बोलती हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब टीचर गर्ल बन जाए तो सारी चीज़ में वो भगवान देखने लगती है। इसीलिए कभी कभी जो है वो मुझे खुद भी हंसी आता है कि हर चीज़ में कैसे भगवान को देख पाते हैं इंसान, और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। चलिए यहाँ पे देखते हैं वैदिक देवता जो इंद्र के विषय में निम्नलिखित तत्वों पर विचार आपका कीजिए, और आपका नीचे दिए गए कोड से सभी उत्तर चुनिए।
झंझावात के देवता थे तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। पापियों के आपका दंड देते तो ये आपका सही नहीं है। नैतिक जो है वो व्यवस्था के संरक्षक थे तो थर्ड भी राइट नहीं है। वर्षा के देवता थे, फर्स्ट जो है वो फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा यानी डी। आज मैं टेम्पल गई थी तो क्या हुआ कि एक वहाँ पे एक जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वो बच्चे बहुत हैं छोटे से 1 ईयर मतलब 1 साल से नीचे, ये 7 मंथ ऐसे हैं। तो मैं एवरीडे टेम्पल जाऊँगी। तो वहाँ पे जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं गर्ल लोगों को रखा जाता है ना, तो वो रो रही थी और जब मैं टेम्पल से उतरी तो मैंने उनको देखा। रोज़ मैं उनको देखती हूँ तो वो मेरे से बात भी करती हैं। तो मैं उनको देखी तो मुझे लगा कि ये रो रही हैं। तो उन्होंने बताया अपना जो भी उनको प्रॉब्लम था। तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बोला कि आप बाबा को मतलब पूजा करो डेली, कम से कम 1 लोटा जल ही चढ़ाओ। तो मतलब मैंने उनको तो बोल दिया, मुझे तो बिलीव था, बट ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं जब घर आई तो मैंने ये सोचा बता तो दिया है, अगर उनको बिलीव नहीं होगा फिर क्या होगा। तो मैं भगवान भोलेनाथ जी को बोली बाबा सुन लेना, क्योंकि आप नहीं सुनोगे तो सभी लोग मुझे बोलेंगे कि ये तो बोलती है बाबा सुनते हैं बट मेरी तो सुने ही नहीं। तो मेरे को कभी-कभी खुद पे हँसी आता है कि मेरे को मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसा होता है, आप जो सोचोगे वो पालोगे। और मैं मल्टीपल टाइम अपने साथ अपने ये चीज़ें होती देखती हूँ तो मैं बिलीव करती हूँ। बट मैं दूसरे को ट्रस्ट कैसे दे सकती हूँ डियर? चलिए यहाँ देखते हैं। ऋग्वेद में किसी जो है वो मंडल का प्रथम जो है सूक्त है प्राय आपका किसी देवता के लिए है तो अग्नि से है तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि नैतिक जो है वो व्यवस्था यानी रीत के जो है वो निरीक्षणकर्ता के रूप में जो है किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है तो वरुण का हुआ तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो स्पेशली अन्य देख सकते हैं निम्नलिखित ऋग्वैदिक जो देवताओं में से किसे जो अक्सर अतिथि को की उपाधि देकर के संबोधित किया जाता था तो अग्नि हो जाएंगे तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं ऋग्वेद का प्रथम जो है वो रूप है साहित्य में क्या मिलता है तो आपका जो है वो मिलता है रुद्र के रूप में हमारे भोलेनाथ जी मिलते देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं साहित्यिक रूप में जो है वो शिव का प्रथम रूप है रुद्र के रूप में ऋग्वेद में वर्णित है, जो उग्रता एवं क्रोध के लिए आपका विख्यात है। प्रसिद्ध जो है वो वस्तुतः रुद्र में विनाशकारी और मंगलकारी दोनों की जो है शक्तियाँ आपका विद्यमान थी। आगे जो है वो चल कर के रुद्र की पहचान आपका शिव के रूप में की जाने लगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वैदिक जो आर्य रुद्र देवता से परिचित थे और परंतु शिव की आराधना का विकास उत्तर वैदिक को जो है वो काल के बाद हुआ। अतः ऋग्वैदिक जो है वो आर्य आपका शिव से परिचित नहीं थे। अगला देख सकते हैं ऋग्वैदिक जो है वो काली नारियों को किसकी जो पहचान नहीं थी तो शिव की नहीं थी तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद के बारे में विचार करने हैं तो यहाँ पे कि यह एक जो प्रकृतिवादी बहुदेववाद और प्रकृति आपका दिग्विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि देवताओं की जो है वो कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्य के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई थी तो स्पेशली जो है वो सेकंड में राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी जो है वो स्पेशली सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋग्वेद जो है वो सनातन धर्म तथा जैवरिक धर्म का सबसे जो आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद में श्लोकों यानी ऋचाओं की संख्या आपका 1028 है। चतुष्वर्ण समाज की जो है वो व्याख्या ऋग्वेद के 10वें आपका मंडल के पुरुष सूक्त भाग में की गई है। यह एक जो है वो प्रकृतिवादी बहुदेववादी प्रकृतिक जो है वो दिग्विषय को साकार करने वालों अनेक देवताओं में आपका आस्था को दर्शाता है। इसमें देवताओं को जो है वो मनुष्य के समान शारीरिक रूप में कल्पित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 अग्नि के लिए 200 जो है वो श्लोकों की रचना की गई है। ऋग्वेद काल का जो धार्मिक जीवन यज्ञ बलि पर आधारित था। यज्ञ का जो है वो संचालन पुरोहितों द्वारा यजमानों के धन धान्य की प्रकृति के लिए किया जाता था, यानी प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये जो है यज्ञ यजमानों के आपका घर पर ही आपको पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। इस तरह वैदिक जो है धर्म लौकिकवादी था
जो प्रार्थनाओं में अभिव्यक्त होता था, अतः जो है वो काल तक मंदिरों का उद्भव नहीं हुआ था। कर्म का जो है वो धर्म का संबंध नैतिकवाद एवं जो है कर्तव्य पालन से था। नैतिकता यानी जो कर्तव्य पालन से था और धर्म व्यक्ति के दायित्व तथा स्वयं और दूसरे के प्रति कर्तव्यों की संकल्पना पर आधारित था। रीत की जो संकल्पना नैतिक और प्राकृतिक नियमों पर आधारित था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, रेत के संरक्षक के रूप में आपका वरुण देव को जो है वो ऋतस्य गोपा कहा गया है। और यह वरुण देव को ऋग्वेद के जो है वो ऋतस्य गोपा आपका अवधारणा वैसा के जो है वो आहुर माचिता से समानता रखती है, इक्वलिटी रखती है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण जो है वो आपका ऋग्वेद के अनुसार धर्म के आपका स्वरूप को वर्णित करते हैं। तो ऋग्वेद के जो धर्म को प्रकृतिवादी बहुविधिवाद कहा जाता है, फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं, ऋग्वेद के जो धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानता है, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं, वैदिक जो है वो यज्ञ पुरोहितों के जिसे यजमान कहा जाता था घर में किए जाते थे, तो ये सही नहीं है। फोर्थ देख सकते हैं, वैदिक जो है वो यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो आपको गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांडों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो आपका 1, 2 एंड 4 राइट हो जाएगा। तो स्पेशली जो वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में, यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं है। देवक की पूजा और जो है वो स्पेशली प्रार्थना और यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, बिल्कुल राइट है। ऋग्वेद के संबंध में अगला है, अगले प्रश्न में अगले पॉइंट में है कि देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया था, जिन्हें याग अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में जो हस्तक्षेप हेतु आपको प्रेरित किया जाता था। तो सेकंड भी राइट है डियर। थर्ड देख सकते हैं कि ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त जो है वो उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आपका जो है वो सी भी राइट हो जाएगा। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, तो ये आपका सही नहीं है। डी जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, धर्म तथा रीति जो है वो भारत की प्राचीन आपका वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में आपका तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है कि धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा जो है दूसरे के प्रति आपका व्यक्तिगत जो है वो कर्तव्यों की संकल्पना था, तो फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं, रीत मूलभूत नैतिक जो विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे जो है वो तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, ऋग्वेद में जो है वो निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए जो है वर्णन है कि उसका रथ आपको बकरे किससे थे, तो पोषण के बारे में सही है। तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, ऋग्वैदिक जो है वो आर्यों का सामाजिक और आर्थिक जो है जीवन जितना ही सरल था, धार्मिक आपका जीवन उतना ही कठिन। यहाँ जो है वो आरंभ में ही बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्रकृति शक्तियों के प्रतिनिधि है, जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वेद में पूषण जो है वो नामक देवताओं की स्तुति की गई है। यह जो है वो देव आकाश के देवता थे। कुशन चरवाहों और जो पशुओं के जो देवता थे तथा जो इनका रथ बकरे किससे थे, ऋग्वेद के जो चतुर्थ मंडल में विष्णु का जो है वो उल्लेख मिलता है। यहाँ जो है वो उनके तीनों जो पदों का उल्लेख किया गया तथा भगवान विष्णु ने ही आकाश को स्थिर किया है। ऋग्वेद में जो है वो जल की देवी जो है वो अरण्य यानी का वर्णन मिलता है। ये ऋक संहिता में जल की देवी है ये अरण्यक शायद जंगल को बोलते हैं ना, देख लीजिएगा आप लोग, जिन्हें जो है वो पशु पक्षियों का जो है संरक्षक कहा गया है। यहाँ पे अगले देख सकते हैं कि विष्णु का जो है वो प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दैट इज ऋग्वेदा में मिलता है। ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जंगल की देवी अरण्य का जो प्रथम उल्लेख है तो ऋक संहिता में है, तो दैट इज जो है वो ये राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली कि होता क्या है, तो होता जो है वो ऋग्वेद में देवक का आवाहन करने वाला, तो स्पेशली जो है वो ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते होता जो है वो स्पेशली ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला था। उद्गाता जो आपका मधुर स्वरों में मंत्र आपका गान करता था, यह जो है वो सामवेद से संबंधित था। अद्रवायु जो आपका यज्ञ के विविध यज्ञों का विधि संपादन करता था, यह जो है वो यजुर्वेद से संबंधित था। ब्रह्मा जो संपूर्ण अनुष्ठान
यज्ञानुष्ठान का विधिवत जो निरीक्षण करता था, जिसका संबंध ये अथर्ववेद से था। ऋग्वेद का लोकप्रिय जो मंत्र गायत्री मंत्र जो आपका ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है तथा इसकी जो रचयिता आपका ऋषि विश्वामित्र है। यह मंत्र सविता और जो सावित्री देवताओं को समर्पित है। सविता जो है वो आपका सविता देव को सूर्य के चमकते रूप के रूप में जो है वो ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। किस जो है वो देख सकते हैं किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है, तो सावित्री है, तो डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि ये वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध तो ऋग्वेद से है, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि दान जो स्तुति मंत्र किस जो वेद के भाग है, तो आपका ऋग्वेद से है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाएगा। देख सकते दान स्तुति मंत्र जो है ऋग्वेद के ही भाग है। दान स्तुति ऋचाएँ ऋग्वेद के जो कई भागों में बिखरी हुई है। ऋग्वेद के 8वें आपका मंडल में इस तरह की सबसे जो है वो अधिक ऋचाएँ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस वैदिक जो है वो ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है, तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद जो है वो वैदिक काल में सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत सरल था। सामाजिक विभाजन के रूप में वर्ण व्यवस्था की संकल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है, जिसमें चारों जो है वो आपका वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो है वो शूद्र को ब्रह्मा के जो विभिन्न अंगों से उत्पन्न बताया गया है। आरंभ में वर्ण जो है वो व्यवस्था आपका कर्म आधारित था, परंतु आपका उत्तर वैदिक काल एवं उनके बाद जो है वो जन्म आधारित माना जाने लगा। जब ऊपर के 3 वर्णों यानी अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही उपनयन संस्कार कर सकते थे, अतः जिन्हें आपका द्विज कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्षत्रिय वर्ण का उपनयन जो है संस्कार त्रिशटुभ मंत्र से तथा ब्राह्मण जो वर्ण का उपनयन गायत्री मंत्र से किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि उपनयन के बाद जो है दूसरा जन्म होता है। शूद्रों की जो है वो स्थिति में तेजी से पतन हुआ तथा उन्हें जो है वो सेवा के कार्य तक जो है सीमित कर दिया गया। वैदिक जो है वो शासन प्रणाली का वंशानुगत जो है राजनीतिक रूप से वैदिक युग में स्थापित हो चुका था। और यहाँ पे देख सकते हैं आरंभिक जो है वो आर्यजन गोत्र में विभाजित थे तथा जो इसे गोत्र को किसी ऋषि से आपका जोड़ा जाता था, परंतु ऐसा लगता है कि एक स्थान पर गाय बांधने वाले लोग एक गोत्र से संबंधित होते थे। अगला देख सकते हैं कि क्षत्रिय जो है वो स्पेशली वर्णों के उपनयन संस्कार में किस जो है मंत्र के जो है वो संपादन का प्रावधान है, तो स्पेशली त्रिशटुभ मंत्र है स्पेशली, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गोत्र जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो आपका ऋग्वेद में हुआ था, तो बी राइट हो जाएगा, डी है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैदिक जो सूक्त में 4 जो है वो वर्णों के उद्गम का जो संदर्भ मिलता है, तो पुरुष में मिलता है, तो पुरुष यहाँ पे हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न में देख सकते हैं वैदिक जो युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र था, तो दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि द्विज आपका जो है किसे कहा जाता था, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कहते थे, तो स्पेशली जो है वो द्विज हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि ऋग्वैदिक जो है वो पन्नी किस वर्ग के जो है वो नागरिक थे, तो दैट इज जो है वो व्यापारी थे, तो स्पेशली जो है वो बी डी जो है वो राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक जो है कालीन पनी लोग जो है वो पशुओं का व्यापार करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो है पनी लोग आर्यों को आपको गायों को चुरा लेते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं और पनियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का जो है वो वर्णन मिलता है। पनी लोग आपका ऋण देते थे तथा जो है वो ब्याज बहुत आपका अधिक लेते थे, इसलिए उन्हें जो है वो वेक नॉट यानी सूदखोर कहा गया है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो आपका पनियों का आता है, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि स्पेशली जो है वो प्राचीन भारत में निष्क्रिय शब्द से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण, तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। निःशुल्क के जो है नियमित आपका प्रचलन से पूर्व
वैदिक काल से ही जो है निष्क के गले में पहनने वाले एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह जो है व्यापारिक लेन-देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते-आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, जिसके जो है वो सोने सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्कर्ष कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को काशार्पण या धरन कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक आपका कहलाते थे। छोटे-छोटे तांबे के जो है सिक्के काकनी कहे जाते थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि वैदिक जो है वो काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उनका जो है वो प्रयोग किस अर्थ में हुआ, तो सिक्का के रूप में हुआ, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो है बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला है कि वे आपका सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, बिल्कुल। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, बिल्कुल। वे जो है वो युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, तो सी भी सही है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि रजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता, तो दैट चीज़ जो है वो आपका डी सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऋग्वैदिक जो काल में समाज में स्त्री की दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे, बहुविवाह एवं विधवा विवाह प्रचलित थे। मैत्रायणी जो है वो संहिता में मनु की 10 जो पत्नियों का उल्लेख हुआ है। स्त्रियों को पर्याप्त जो शिक्षा दी जाती थी, वे उत्सवों धार्मिक समारोहों में भाग ले सकती थी, परंतु उन्हें जो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक और धर्म जो है संबंधी प्रतिष्ठा ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कम हो गई थी, यानी फीमेल को। अगला देख सकते हैं वैदिक जो काल में ग्राम का जो मुखिया होता तो ये ग्रामनी कहते थे, तो स्पेशली आपका डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक में पुरोहितों, सेनानी तथा जो है ग्रामनी, इन 3 जो अधिकारियों का उल्लेख आपका मिलता है। इसमें से जो है वो पुरोहित राजा के साथ युद्ध भूमि में जाता था। सेनानी सबसे जो है वो प्रमुख पदाधिकारी था तथा जो युद्ध के अवसर पर राजा के आदेश अनुसार युद्ध में कार्य करता था। ग्रामनी जो है वो ग्राम का मुखिया तथा प्रशासनिक तथा जो है वो सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता था। वह जो है वो ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा श्रुत विवाह जो समारोह पर जो है वो प्रकाश डालता, तो सूर्य सूक्त हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त जो है वो नदी सूक्त आदि का उल्लेख मिलता है। सूर्य सूक्त में सूर्य देवता का पूजा और प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है वो विवाह समारोह आदि की भी व्याख्या की गई है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वैदिक युग की सभा थी, तो आपका मंत्रिपरिषद थी, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं वैदिक युग की जो है वो राजनीतिक प्रणाली आरंभिक व्यवस्था में थी, फिर भी जो है वो राजतंत्र के स्थापित होने के लक्षण स्पष्ट होते हैं। सभा समिति जैसे जो है वो संस्थाएं राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करती थी। वैदिक युगीन सभा जो है वो श्रेष्ठ संभ्रांत एवं संभ्रांत लोगों की सभा थी। सभा जो राजा की निरंकुशता पर जो नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में अनेक जो स्थानों पर सभा का आपका उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा कुलीन अथवा जो है वो वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें जो है उच्च कुल में उत्पन्न आपका व्यक्ति ही आपका भाग ले सकते थे। सभा राजा की नियुक्ति में भी जो है मुख्य भूमिका का निर्वाह करती थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सभा मंत्रिपरिषद की जो है वो तरह कार्य करती रही होगी। सभा न्यायिक कार्यों से भी आपको संबंधित थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक जो है वो जनसभा को न्याय के आपका कार्य से संबंधित थी, तो सभा हो जाएगी, तो ये स्पेशली ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं किस जो है वो जनजाति का नाम आपका बतलाइए। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक जो आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे, तो कीकट नहीं थे, तो डी आपका जो है राइट नहीं है। देख सकते हैं ऋग्वेद में जो है वो उल्लेखित पुरुष प्रसिद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध, दशराग्य युद्ध जिसको बोलते हैं, रावी यानी पुरुषनी नदी के तट पर आपका लड़ा गया था। इस युद्ध में भरतों के राजा सुदाश ने, जिनके जो पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे, 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। इस संघ के जो पुरोहित आपका विश्वामित्र ऋषि थे। इस जो है वो युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपका हुआ है। 10 राजाओं के इस जो है संघ में 5 आर्य, जन, पुरु, यदु, यन, अनु, तुवर्ष और दुहा थे।
तथा जो है वह शेष 5 अनार्य जनों में 5 जो है लघु जनजाति अनिल, पकत, भलानश, शिव, विशासिन के जो है राजा सम्मिलित हैं। भरत जन के जो है राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को रावी नदी के तट पर पराजित कर ऋग्वेदिक काल का सर्वोपरि सम्राट बन गया। और ऋग्वेद में जो है यदुजन का युग में तुवश से और अनु का जो है वो युग में आपका दुरहु से बना। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो भर्तु के पुरोहित के रूप में बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग में बना, तुवुष के साथ बना था, तो याद रखिए यदुजन तुवुष हो जाएंगे तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो सुदास किस वंश का था, तो भरत वंश के थे, तो स्पेशली जो है वो आपका ए राइट हो जाएगा। आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़िएगा तो राजा सुदास जी के बारे में ही है। अगला देखेंगे, एक बार यहाँ पे देख लीजिए ऋग्वेदिक संहिता के जो है वो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो ऋग्वेद में लगभग जो है 300 गैर जो है वो भारत रूपीय शब्द है, तो बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं ऋग्वेद में दशराग यानी 10 राजाओं का युद्ध का संदर्भ है, तो बिल्कुल आपका जो बी भी राइट है। अगला आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद में यह उल्लेखित है कि भरत जो प्रमुख सुदास ने 10 जनजातियों के राजा मंडल के जो विरुद्ध लड़ाई की, बिल्कुल राइट है। 10 राजाओं के युद्ध में पुरुओं ने भरत को का साथ दिया, तो ये आपका सही नहीं है, तो आपका डी जो है वो राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो ये स्पेशली जो है वो गंधारी नहीं हो जाएगा, तो त्रिशु, विशासिन, अपकथ थे, पकत्था बोलते हैं, तो गंधारी नहीं थे, तो दैट इज डी आपका हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस जो है वो कृषि उत्पाद हेतु आपका प्रयोग किया गया, तो जौ से हुआ, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कृषि आपका वैदिक काल के आर्यों का व्यवसाय था। सतपथ ब्राह्मण में जो है कृषि की चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई तथा जो है वो मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। व्रीहि यानी धान, यव यानी जौ, मान यानी उड़द और मूंग को जो है मोदक कहते थे। गोधुम जो है वो गेहूं को कहते हैं और मसूर जो है वो आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो काल में खेती से उत्पन्न होने वाले स्पेशली अन्नों में यव यानी जौ तथा जो है वो धान्य का उल्लेख हुआ है, परंतु देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में उनका जो है वो मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई और कृषि के साथ ही पशुपालन वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था। पशुओं में जो है वो गाय आपका ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार था, जिसका ऋग्वेद में 176 बार आपका जो प्रयोग हुआ है। गाय की महत्ता के कारण उसे जो है वो अघन्या कहा गया है। गाय जो मूल्यवान आपका संपत्ति समझी गई थी और गाय को लेकर के अक्सर युद्ध भी होता रहता था। गाय के अतिरिक्त घोड़ा एक अन्य जो है महत्वपूर्ण पशु था, जिसका प्रयोग वैदिक जो लोग युद्धों में बड़े पैमाने पर करते थे। इसके साथ वे भेड़, बकरी, भैंस जो है वो आदि से परिचित थे। गाय के समान उपयोगी होने के कारण भैंस को गोवाला भी जो है वो कहा जाता था, यानी गोवाल कहते थे भैंस को। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो ऋग्वैदिक काल में जो है वो प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसको महत्वपूर्ण मूल्यवान जो है वो आपका संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को समझते थे, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ऋग्वेद में अनाज यानी जो है वो सेरल्स के लिए जो है वो किन शब्दों का प्रयोग किया गया, तो यव और धान्य का प्रयोग किया गया था, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि वैदिक जो है वो काल में किसी जो है वो जानवर को अघन्य माना जाता है, तो अघन्य आपका जो है वो गाय हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में देखेंगे डियर, बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसके अंतर्गत, करीब करीब जो है वो 200 जो है वो लगभग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो से, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।